हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर सेक्शंस क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर्स को पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमने स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब ये है लेक्चर नंबर 20। ठीक है, तो हमारा ऑलमोस्ट जो हमने स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्टिंग किया था तो हमने लिखा था एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक था हमारा लीनियर, जो मैंने आपको लिखाया था हमें पॉइंट्स। पहला था एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, अगला था लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, अगला था यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स, और लास्ट था लम्प्ड एंड, और उसके बाद फोर्थ वाला था लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स। ठीक है, तो हमारा एक्टिव पैसिव तो हमने पूरा पढ़ लिया था। पैसिव के अंदर तीन एलिमेंट थे, RLC, वो भी हमने सारे पढ़ लिए। हमने इन तीनों को इंडिविजुअली पढ़ा है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज हमारे प्रीवियस लेक्चर आप ये देख सकते हैं। उसमें मैंने आर को, ये रजिस्टर को, इंडक्टर और कैपेसिटर को हमने पूरी तरह इसको अलग अलग टॉपिक्स में हमने इसको पूरा कवर किया है। ठीक है, तो RLC हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। उसी में हमने लीनियर और नॉन लीनियर भी पढ़ लेते हैं कि लीनियर रजिस्टर क्या होता है, नॉन लीनियर रजिस्टर क्या होता है, लीनियर इंडक्टर क्या होता है, नॉन लीनियर इंडक्टर क्या होता है, लीनियर कैपेसिटर क्या होता है, नॉन लीनियर कैपेसिटर क्या होता है। ये हमने सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अच्छा, अब जो हम पढ़ेंगे, जो हम नए टॉपिक पढ़ेंगे आज, वो है यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट, बाइलेटरल एलिमेंट्स, और इसको हम ये बोल सकते हैं, यूनिलेटरल को हम बोल सकते हैं यूनिडायरेक्शनल, और बाइलेटरल को हम बोल सकते हैं बाइडायरेक्शनल। यूनिलेटरल को हम बोल सकते हैं यूनिडायरेक्शनल, और बाइलेटरल को हम बोल सकते हैं बाइडायरेक्शनल। ठीक है, तो आप इस टॉपिक का नाम भी बोल सकते हैं यूनिडायरेक्शनल एंड बाइडायरेक्शनल एलिमेंट्स, और वी कैन से यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो मेरे पास एक एलिमेंट है x, एक एलिमेंट क्या है मेरे पास, x है, जिसका ये टर्मिनल x1 है और ये टर्मिनल कितना है, x2 है। ये टर्मिनल x1 है और ये टर्मिनल कितना है, x2 है। ठीक है, तो हुआ क्या, मैंने इस एलिमेंट पे, ये x1 टर्मिनल है और ये x2 है, मैंने इसके टर्मिनल पे एक सोर्स लगाया, वोल्टेज सोर्स, मतलब एक सोर्स लगा दिया। मान लीजिए हम सोर्स लगा लिया, मान लेते हैं ये सोर्स है, लेट्स सपोज Vs, कितना है, Vs है। ठीक है, और करंट जा रही है, मान लेते हैं I1, कितनी करंट फ्लो कर रही है, I1 फ्लो कर रही है। ठीक है, तो आपने वोल्टेज सोर्स लगाया, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो पॉजिटिव टर्मिनल को कहां जोड़ा है आपने, x1 से, और नेगेटिव टर्मिनल को कहां जोड़ा है, x2 से। करंट कितनी फ्लो कर रही है, I1। अब आपने टर्मिनल्स को चेंज कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो इसको घुमा दो, हमने यार इसको घुमा दिया। ठीक है, अब ये x2 हो गया, अब ये x1 हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। चाहे तो हम इसको रिवर्स कर, देखो बात देखिए, यहां x1 लगा था पॉजिटिव से, x2 लगा था नेगेटिव से, यहां x2 लग गया पॉजिटिव से और x1 लग गया नेगेटिव से। तो ऐसा करने के लिए, इसको करने के लिए हम चाहे तो इसको उल्टा घुमा सकते थे, हम चाहे इसको उल्टा हो, तो मैंने इसको उल्टा घुमा दिया, मतलब ये जो टर्मिनल यहां लगा, इसको यहां लगा दिया, ऐसा टर्मिनल बन गया मेरा। ठीक है, अभी ऐसा हो गया। अब मान लेते हैं वही वोल्टेज सोर्स है, Vs है वोल्टेज सोर्स, और मान लेते हैं करंट कितनी है, I2 है। तो हुआ क्या, मेरे पास एक एलिमेंट था, उसके टर्मिनल्स दो थे, x1 और x2। पहले जोड़ा मैंने इस तरह, x1 प्लस से, x2 माइनस से, उसका मैंने इसको रिवर्स कर दिया, x2 प्लस से, x1 माइनस से। डायग्राम मेरा ऐसा बन गया। ठीक है, अब अगर जो करंट फ्लो कर रही है, दोनों केस में अगर सेम है, दोनों केस में अगर करंट क्या है, सेम है, तो मतलब क्या, टर्मिनल घुमाने से, हमने टर्मिनल घुमाया, उसको रिवर्स किया, तो करंट को अगर फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है, जो आपका एलिमेंट x है ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब क्या, दोनों जगह से इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो एक समान है। आप हो सकते हो ये बाई डायरेक्शनल है, और ये क्या है, बाइलेटरल है। ये क्या है हमारा, बाइलेटरल। ठीक है,
क्योंकि क्या हुआ, टर्मिनल्स चेंज करने से करंट में कोई फर्क हमारा नहीं आया। अगर यहां 10 एम्पियर रही होगी तो टर्मिनल घुमाने से भी करंट कितनी रह रही है, उतनी रह रही है, करंट कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। बट अगर I1 I2 आपस में सेम नहीं है, यहां करंट अगर मान लो 10 थी तो यहां हो गई 2 एम्पियर, या यहां पे हो गई 1 एम्पियर, या यहां हो गई 0.5, यहां 0 हो गई, कुछ भी हो गया। अगर ऐसा केस आता है, दैट मीन्स X इज यूनिलेटरल, यूनिडायरेक्शनल। X है यूनिडायरेक्शनल और यूनिलेटरल, यूनिलेटरल, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल में मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि क्या होता है। अगर हम किसी एलिमेंट, अगर मेरे पास है कोई एलिमेंट, मेरे पास है, उसके कुछ टर्मिनल्स हैं, अगर मैंने उसके टर्मिनल्स, उसमें कोई करंट बह रही है, अगर मैंने उसके टर्मिनल्स चेंज कर दिए, ठीक है ना, टर्मिनल कर दिया मैंने, इसको चेंज कर दिए, बट करंट में अगर फर्क नहीं पड़ रहा है, जितनी करंट पहले थी अभी भी उतनी करंट है, सेम, मतलब कोई अंतर नहीं आ रहा उसमें, करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर आप उसको आप बोलोगे बाई डायरेक्शनल और आप बोलोगे उसको बाइलेटरल। बट अगर करंट में फर्क आ गया, करंट इक्वल नहीं होगी, तो हम क्या बोलेंगे उसको, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये था यूनिलेटरल और बाइलेटरल, ठीक है। तो बाइलेटरल का मतलब क्या हुआ, अगर हम टर्मिनल्स को अगर आपस में चेंज कर देते हैं, तो अगर करंट में फर्क नहीं आ रहा है, करंट आपस में इक्वल है, दैट मींस इट इज बाइलेटरल। इफ देयर इज अ चेंज इन करंट अगर आपस में इक्वल नहीं है, दैट मींस वो क्या है हमारा, वो हमारा यूनिडायरेक्शनल है और वो हमारा यूनिलेटरल, मतलब करंट अगर सेम नहीं है। इसका अगर हम एग्जांपल ले लें, बाइडायरेक्शनल एग्जांपल हो गया, एग्जांपल ले जाएगा RLC, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये तीनों क्या है हमारे, बाइडायरेक्शनल। अगर हम रजिस्टर ले लें, ठीक है, एग्जांपल तो रजिस्टर लिया मैंने, ये 2 ओम का रजिस्टर है, अगर मैं इसको 10 वोल्ट से जोड़ूं ऐसे, आप मान लीजिए 10 वोल्ट है, तो करंट कितनी होगी, 5 एम्पियर ही होगी, ठीक है। अगर मैं टर्मिनल को चेंज कर दूं, ठीक है, उल्टा घुमा दूं, तब भी करंट कितनी रहेगी, 5 एम्पियर ही रहेगी। कहने का मतलब क्या है, टर्मिनल्स को चेंज करने से अगर करंट में फर्क नहीं आ रहा है, अगर टर्मिनल को चेंज करने से करंट में फर्क नहीं आ रहा है, दैट मींस वो हमारा क्या है, बाइलेटरल है। अगर टर्मिनल्स को चेंज करने से करंट में फर्क आ रहा है, एग्जांपल के तौर पे क्या हो गया, हमारा डायोड हो गया। क्या हो गया, डायोड क्या होता है, डायोड हमारा, जब हमने पढ़ा है, डायोड फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस होता है। जब हम पी साइड को पॉजिटिव से जोड़ते हैं और एन जंक्शन को, एन साइड को हम नेगेटिव से जोड़ते हैं, तो डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है। उस टाइम उसमें जो करंट बहती है काफी हाई होती है। बट जब हम पॉजिटिव साइड को नेगेटिव से जोड़ते हैं और एन साइड को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो डायोड का जाता है रिवर्स बाइस जो आता है, तो उस दौरान उसमें जो करंट जो फ्लो होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो डायोड का एग्जाम्पल हो गया, तो डायोड हो गया, बहुत सारे डायोड हो गया, बीजेटी हो गया, ठीक है ना। तो दे आर मेनी मोर एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये हो गया बाई डायरेक्शनल और बाइलेटरल एलिमेंट्स, ठीक है। और ये हो गया हमारा यूनिडायरेक्शनल और यूनिलेटरल एलिमेंट्स। एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली वो ये बनते हैं, एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि इनमें से कौन सा बाइलेटरल है, कौन सा ये यूनिलेटरल है, तो ऑप्शन दिए आपको ये दिए रहेंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम एसएससी में आया था, क्वेश्चन बहुत पहले आया था, उसमें क्वेश्चन में था कि इनमें से कौन सा ये यूनिलेटरल एलिमेंट्स है। तो 4 ऑप्शन थे, पहला था R, L, C और डायोड था, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, डायोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हमें पहचानना है ग्राफ को देख के, अगर मान लीजिए अगर हमें VI कैरेक्टरिस्टिक गिवन है और पहचानना है कि ये बाइलेटरल है या ये यूनिलेटरल है, ठीक है। तो बाइलेटरल यूनिलेटरल अगर आपको पहचानना है, आपको एक एलिमेंट, आपके पास एक एलिमेंट है X, एक एलिमेंट है X है, और आपको उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, ठीक है। दोनों साइड के, जब टर्मिनल पॉजिटिव साइड से ऐसे उसके भी, और जब टर्मिनल रिवर्स है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपको गिवन है, ठीक है। अगर वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक सेम आ रही है, मतलब वो एलिमेंट क्या होगा, बाइलेटरल होगा, बाइडायरेक्शनल होगा। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक आपस में सेम नहीं आ रही है, तो मतलब वो हमारा क्या होगा, यूनिलेटरल होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, मेरे पास एक एलिमेंट X है, उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है, ठीक है। तो ये बताना है कि ये बाइलेटरल है या यूनिलेटरल। देखो, जब वोल्टेज पॉजिटिव थी तो करंट सीधे जा रही है ऐसी, और जब वोल्टेज नेगेटिव भी, करंट भी कहां जा रही है, सीधी ही नेगेटिव जा रही है। मतलब क्या, दोनों करंट आपस में क्या होगी, सेम होगी, डायरेक्शन तो उल्टी होगी, क्योंकि हमने टर्मिनल को
चेंज किया, बट दोनों करंट आपस में क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इन दोनों करंट का जो ये डायग्राम आ रहा है, जो ये लाइन है, इन दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर आपको ग्राफ गिवन है और पहचानना कि बाइलेटरल है कि नहीं, तो आपका यहां जो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में और जो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, अगर वो सेम होगी तो आप बोलोगे कि ये एलिमेंट क्या है हमारा, ये एलिमेंट है बाइलेटरल। ये एलिमेंट क्या है हमारा, बाइलेटरल है, क्योंकि जो जो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रही है वैसे ही बिहेवियर यहां पे भी हमारा आ रहा है। ठीक है, बट अगर ये ऐसा हो जाए, ये प्लस वी है, ये माइनस वी है, ये प्लस आई है और ये माइनस आई है, तो पॉजिटिव वोल्टेज दी, ऐसे इंक्रीमेंट आ रहा है। अब मान लेते हैं हम नेगेटिव वोल्टेज दी, तो मान लेते हैं करंट आई नहीं रही है, करंट चेंज हो जा रही है, ऐसा ग्राफ आ रहा है कुछ इस टाइप का। ठीक है, यार कुछ भी और आ रहा है, इसकी तरह सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा एक्स एलिमेंट है ये हो जाएगा यूनिलेटरल, देन इट विल बी यूनिलेटरल। तो मतलब क्या है कि यूनिलेटरल एलिमेंट हमारा एक ऐसा एलिमेंट हुआ, यूनिलेटरल एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें अगर हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर दें, तो अगर हम वी आई प्लॉट को, मतलब जो हमारी वोल्टेज है उसके टर्मिनल को चेंज कर दें, तो ग्राफ हमारा क्या आता है, डिसिमिलर आ रहा है। बट यहाँ पे हमारा ग्राफ क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जैसी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आएगी, अगर वैसी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे भी आ रही है, दैट मीन्स वो हमारा क्या है, बाइलेटरल है। बट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में अंतर आ रहा है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, दैट मीन्स वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पहचानने के लिए बेस्ट टेक्निक है कि वो यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो अगला टॉपिक है वो ये है कि हमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक गिवन है। ठीक है ना, हमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक गिवन है और वी आई कैरेक्टरिस्टिक देख के हमें ये पता लगाना है कि एलिमेंट का जो ये नेचर है वो कैसा है, वो एक्टिव पैसिव है, लीनियर नॉन लीनियर है और बाइलेटरल है या फिर हमारा यूनिलेटरल है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो उसका नाम हो जाएगा, हेडिंग नाम हो जाएगा नेचर ऑफ एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वी आई कैरेक्टरिस्टिक, विद रिस्पेक्ट टू वी आई कैरेक्टरिस्टिक, नेचर ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू वी आई कैरेक्टरिस्टिक। कहना मतलब क्या है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक देख के हमें क्या करना है, उस एलिमेंट का नेचर पता लगाना है। अब वो नेचर क्या है कि वो एक्टिव पैसिव है, वो लीनियर नॉन लीनियर है, ठीक है, या वो हमारा यूनिलेटरल और बाइलेटरल है। ठीक है, हमें ये तीन चीज पहचानने को एग्जाम में आएंगी। एग्जाम में कोई भी चीज पूछ सकता है या तीनों पूछ सकता है और हमें मोस्टली ग्राफ दिया रहता है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बताते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा यहाँ पे, ये प्लस वी हो गया, ये माइनस वी हो गया, ये प्लस आई हो गया और ये कितना हो गया, माइनस ऑफ आई हो गया। तो ये ग्राफ वही है, इस क्वेश्चन में डिप्टो वही ग्राफ है। ठीक है, अब हमें पता लगा रहे हैं कि ये एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है ना, लीनियर है, नॉन लीनियर है और बाइलेटरल है, यूनिलेटरल। ठीक है, तो पहला काम है इसमें पहचानना है कि एक्टिव है या पैसिव है। एक्टिव पैसिव, अच्छा एक्टिव पैसिव पहचानने के लिए सबसे पहले बताना चाहिए कि एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो एनर्जी देने की क्षमता रखते हैं, एंड द पैसिव एलिमेंट आर दोज एलिमेंट मतलब जो एनर्जी डिलीवर नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं मेरे पास, अगर आपके पास कोई पैसिव एलिमेंट है, वो एनर्जी नहीं देगा, वो एनर्जी अपने अंदर कंज्यूम करता है, तो पैसिव एलिमेंट का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसे एलिमेंट जो एनर्जी को खर्च करते हैं उसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। ऐसे एलिमेंट जिनका जो एलिमेंट एनर्जी को देते हैं उनका रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। मतलब क्या, एक्टिव एलिमेंट्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो हम माइनस प्रिडिक्ट करते हैं। माइनस मानते हैं, इसलिए मानते हैं जो रजिस्टर का काम क्या होता है, करंट का अपोज करना। अगर रजिस्टर पॉजिटिव है तो मतलब करंट का अपोज हो रहा है, बट अगर रेजिस्टेंस माइनस है तो करंट का क्या हो रहा होगा, सपोर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट का रजिस्टर माइनस है, यहां पे जो रजिस्टर माइनस है ये बता रहा है कि ये करंट का सपोर्ट करता है। ठीक है ना, और अगर रेजिस्टेंस पॉजिटिव है तो वो ये दिखा रहा है कि वो करंट का क्या करता है,
अपोज करता है। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिसका रेजिस्टेंस माइनस आ रहा है वो एक्टिव एलिमेंट होगा, मतलब वो करंट का सपोर्ट करेगा, वो करंट डिलीवर करेगा, वो एनर्जी डिलीवर करेगा। अगर किसी का रेजिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है तो वो पैसिव एलिमेंट है, वो एनर्जी को डिसिपेट करेगा या नहीं देगा। अगर किसी का रेजिस्टेंस जीरो आ रहा है, ना वो एनर्जी लेगा ना देगा। ठीक है ना, तो मोस्टली हमारे जो वायर्स होते हैं हम उसका रेजिस्टेंस को आर मान जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना है, माइनस होता है, और पैसिव एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आप ग्राफ को लेके कैसे पहचानोगे, देखो ये जो ग्राफ है, जो ये हमारा एलिमेंट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दो जगह लैग कर रही है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हम फर्स्ट और थर्ड दोनों में निकालेंगे इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, प्लस होगा माइनस होगा। अब देखते फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, V अपॉन आई। V अपॉन आई होता है, यहां भी पॉजिटिव है प्लस V, यहां करंट पॉजिटिव है प्लस आई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में V पॉजिटिव है, करंट पॉजिटिव है, तो अब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब इस क्वाड्रेंट में R क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक हो गया, R क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कितना है, R इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज कितनी माइनस V है, करंट कितनी है माइनस आई, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। दैट मींस R क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो दोनों क्वाड्रेंट में R पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या, ये हमारा पैसिव एलिमेंट हो गया। पैसिव एलिमेंट मतलब R पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया हमारा पैसिव एलिमेंट हो गया। पैसिव एलिमेंट मतलब R क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। इस क्वाड्रेंट में भी R प्लस आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में भी R प्लस आ रहा है। अगर किसी भी क्वाड्रेंट में R एक में प्लस आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है, तब वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन दोनों क्वाड्रेंट में प्लस प्लस आ रहा है तो दैट मींस पैसिव एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, पैसिव एलिमेंट हमारा हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला है लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर नॉन लीनियर के बारे में मैंने आपको बताया भी था, V और I का ग्राफ सेम होता है, देखो स्लोप सेम रहता है। तो यहाँ देखो ग्राफ सीधा है जा रहा है, यहाँ भी ग्राफ क्या आ रहा है, सीधा लीनियर जा रहा है और स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ आपका लीनियर हो जाएगा। लीनियर वाले ओम्स लॉ भी फॉलो करते हैं। ठीक है ना, स्लोप सेम है, स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए, ये चाहिए, और एक सीधी लाइन है वो नहीं हो रही। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या हो गया हमारा, लीनियर हो गया। और लास्ट है बाइलेटरल यूनिलेटरल, तो बता ले सकते हैं ये हमारा, देखो हमें देख, मैंने आपको बताया भी था पिछले उसमें, जो ग्राफ यहाँ आ रहा है वही ग्राफ यहाँ भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बाइलेटरल हो जाएगा। दिस इज बाइलेटरल। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो आपको एक किसी एलिमेंट की VI कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, ये एलिमेंट कैसा होगा, तो उस कैरेक्टरिस्टिक को पहचान सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्या है देखते हैं। अच्छा, ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये ग्राफ ऐसा टिल्ट हो गया थोड़ा, ठीक है, आगे जाके थोड़ा सा क्या हो गया, इसमें बैंड आ गया, फ्लैट बैंड आ गया, फ्लैट टॉप, ये फ्लैट टॉप हो गया, इसको फ्लैट टॉप बोलते हैं। ठीक है, अब पता लगाना है कि एक्टिव है या पैसिव है, पहली बात तो ध्यान में स्टोर कर लो, अगर कोई एलिमेंट का ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वो हमेशा उसका आर्क पॉजिटिव होगा। एक्टिव एलिमेंट, इसको दिमाग में स्टोर कर लो। ऐसा क्यों था, मैंने आपको हम ये समझा दिया, इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में। देखो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ये V है, ये माइनस V है, ये प्लस I है और ये माइनस I है। इस क्वाड्रेंट में R पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में भी R पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में R माइनस होता है, इस क्वाड्रेंट में R माइनस। तो मतलब क्या, यहाँ पैसिव चलेगा या एक्टिव का ग्राफ आएगा। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए कि यहाँ इन दोनों क्वाड्रेंट में R पॉजिटिव होगा मतलब पैसिव होगा, और इन दो क्वाड्रेंट में R माइनस होगा मतलब वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो P इजिकल टू कितना है मेरा, R इजिकल टू पॉजिटिव हो गया और ये हमारा ऐसा हो। ठीक है, तो अगर हमारा किसी चीज का ग्राफ अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट और थर्ड में लाई कर रहा है तो पैसिव एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर इस क्वाड्रेंट में आ जाता कभी भी सेकंड या फोर्थ में आ जाएगा तो हमारा एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। तो अभी तो यहाँ पे हमारा पैसिव एलिमेंट है। देखो क्वाड्रेंट कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट और थर्ड में, क्योंकि R पॉजिटिव यहाँ भी होगा, R पॉजिटिव यहाँ भी होगा, दैट मीन्स ये हमारा पैसिव एलिमेंट हो जाएगा। दिस विल बी पैसिव एलिमेंट। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है, क्या लीनियर नॉन लीनियर। देखो यहाँ हो गया रहा है, ग्राफ सीधे बढ़ तो रहा है बट आगे जाके ग्राफ क्या हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है, इसका स्लोप चेंज हो जा रहा है। यहां तक का ये सीधा तो था बट आगे जाके क्या हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है। अब ये लीनियर नहीं रहा, लीनियर क्या होगा, सीधा बढ़ते रहेगा, बेंड नहीं आएगा कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेंड आया, बेंड मतलब ये डिसकंटिन्यूटी आई यहाँ पे, तो आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नॉन लीनियर, ये हमारा नॉन लीनियर। ठीक है, थर्ड है यूनिलेटरल बाइलेटरल। तो ये देखते हैं, यहां जो इसका ग्राफ है और जो यहां ग्राफ है दोनों सेम नहीं है।
यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर जाके बेंड हो जा रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ता रहा बढ़ता रहा। तो दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा यूनिलेटरल, ये हो जाएगा हमारा यूनिलेटरल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन एग्जाम का ऐसा आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, पैसिव है, नॉन लीनियर और यूनिलेटरल। ठीक है, इसको हम नोट कर लो। अच्छा, अगला क्या है देखते हैं, इसको रख रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या करा मैंने इसको नीचे से थोड़ा बेंड कर लिया ऐसे, लाइक दिस। ठीक है ना, इट इज बेंड लाइक दिस। तो क्या हुआ, ऊपर जाके फ्लैट टप हो गया और नीचे जाके भी ये फ्लैट टप हो गया। अब पता लगाना है एक्टिव पैसिव क्या होगा। देखो बहुत आसान है, पैसिव होगा फर्स्ट और थर्ड में लगा कर रहा है, क्या होगा, आर पॉजिटिव है, मतलब क्या है, पैसिव एलिमेंट है। सेकंड थिंग, लीनियर नॉन लीनियर, बेंड हो जा रहा है, स्लोप सेम नहीं है, आगे जाके स्लोप चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। एंड द लास्ट वन इज क्या, कि बायडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल, इट इज बायडायरेक्शनल। क्यों, बिकॉज जो कैरेक्टरिस्टिक इसकी यहां पे है वही इस साइड भी हो रही है, तो दैट मींस इट इज बायडायरेक्शनल। ठीक है, तो इस तरह हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, ये सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो ये तो हमने पैसिव एलिमेंट क्वेश्चन के लिए थोड़े एक दो एक्टिव भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो लगाना है वही तीन पता लगानी है हमें, एक्टिव पैसिव लीनियर नॉन लीनियर बायडायरेक्शनल नॉन बायडायरेक्शनल। ठीक है ना, पहले देखते हैं आर कहां लगा कर रहा है, सेकंड और फोर्थ में। आर नेगेटिव होगा तो कैसा एलिमेंट है, ये एक्टिव एलिमेंट है, इट इज एक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट लीनियर नॉन लीनियर, देखो लीनियर है, पूरा स्लोप क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, सीधी लाइन आ रही है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा, तो आप क्या बोलोगे, इट इज लीनियर। ठीक है, और बायडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल, इट इज बायडायरेक्शनल। देखो माइनस वो करने में जो ग्राफ यहाँ पे आ रहा है वही माइनस प्लस करने में ग्राफ हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा यूनिलेटरल, सॉरी बायलेटरल और बायडायरेक्शनल, इट इज बायडायरेक्शनल। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ एक एक्टिव लीनियर बायलेटरल एलिमेंट का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लास्ट वाला है। लास्ट वाले में क्या होगा देखते हैं, इसमें मैंने ऐसा बना लिया, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये जेबी गुप्ता में भी क्वेश्चन है और ईएस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें क्या होगा देखते हैं। इसमें क्या है, ये हमारा वी आई ग्राफ हो गया, ये वी शेप का है। अब पता लगाना है कि ये कैसा एलिमेंट है। ठीक है, तो पहली बार देखते हैं ये एक्टिव है पैसिव है। तो देखो इसमें अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को चेक करें तो आर पॉजिटिव आ रहा है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट चेक करें आर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। पर एक जगह माइनस है, प्लस है, हम उसको माइनस को ही काउंट करेंगे, मतलब ये एनर्जी देने की क्षमता रखता है, तो ये बन जाएगा हमारा एक्टिव एलिमेंट। अगर दोनों प्लस है तो पैसिव, अगर दोनों नेगेटिव है तो एक्टिव, अगर एक प्लस है एक माइनस है तो भी एक्टिव ही होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, एक्टिव आ गया। ठीक है, अगला लीनियर नॉन लीनियर, देखो ये हो क्या रहा है, यहाँ पे ग्राफ इसका सीधे नीचे आ रहा है फिर चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे स्लोप क्या हो जा रहा है, चेंज। स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले लाइन नीचे को जा रही थी, अब कहाँ जा रही है, ऊपर को मूव कर रही है, स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो किसी भी लीनियर लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता है, तो ये हो गया नॉन लीनियर, ये क्या हो गया, नॉन लीनियर। और थर्ड है यूनिलेटरल बायलेटरल। देखो हमने पॉजिटिव वी आई का ग्राफ दिया तो वो ग्राफ यहां पर आया। ठीक है, अब आपने माइनस वी आई का ग्राफ दिया तो ग्राफ यहां आना चाहिए, अब पॉजिटिव में आना चाहिए यहाँ पे। फिर आपने करा तो इन दोनों के बीच में ग्राफ आना चाहिए, प्लस आई और आई में ग्राफ आया तो उसके बाद ग्राफ आना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ आना चाहिए, और ग्राफ जस्ट अपोजिट में आना चाहिए, बट ग्राफ कहां पे आ रहा है हमारा, इस साइड में आ रहा है। तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिलेटरल, ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिलेटरल। तो ये बन जाएगा एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव नॉन लीनियर और यूनिलेटरल एलिमेंट। ठीक है ना, तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, बेसिकली क्वेश्चंस आते 95 को आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे और वो बोलेगा कि जो आपने वी आई कैसे बना रखी है ये किस एलिमेंट के और ये एलिमेंट हमारा कौन सा है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। ठीक है, तो उसको मैं लिखा रहा हूं यहाँ पे लम्प्ड, LUMPD, लम्प्ड नेटवर्क बोलते हैं इसको, लम्प्ड नेटवर्क, और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। लम्प्ड नेटवर्क और क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड
नेटवर्क। लम्प्ड नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ये आपने बहुत बार सुने होंगे टर्म्स। इन दोनों में अंतर क्या है? लम्प्ड नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें रजिस्टर या इंडक्टर या कैपेसिटर तीनों आप फिजिकली तीनों को अलग अलग कर से दिखा सकते हो कि ये रजिस्टर अलग है, कैपेसिटर अलग है, इंडक्टर अलग है, और साथ साथ वो एक जगह स्थिर होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, एक जगह क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, जमा होते हैं, एक जगह वो फिक्स्ड है, मतलब उनकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होगी, दे आर मतलब वो वेरिएबल नहीं होंगे, वो कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया होम अप्लायंस। हम घरों में जो पंखा इस्तेमाल करते हैं तो उसका अपना रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, रजिस्टर उसका कुछ भी है 0.1 ओम या 1 ओम 2 ओम, तो वो जो 1 ओम 2 ओम जो है वो फिक्स्ड है, और वो पंखे में एक जगह पे है, जो भी है उसका वो फिक्स्ड है, ठीक है। और आप चाहो तो आप दिखा सकते हो कि रजिस्टर इसका इतना है और इंडक्टर इसका इतना है, ठीक है। मान लीजिए मेरा फैन है, पंखा है, पंखे का अपना रजिस्टर है, कुछ रजिस्टर है 2 ओम का, और इंडक्टेंस है मान लीजिए 4 हेनरी का। तो मैं दोनों को फिजिकली दिखा सकता हूं कि यार देखो पंखे का जो आर है वो 2 ओम का है और इसका जो वो है इंडक्टेंस है वो 4 हेनरी का है, ठीक हो गया। तो आपने फिजिकली दोनों को अलग अलग ये दिखा दिया। पहला पॉइंट क्या था, फिजिकली आपने अलग अलग उसको दिखा दिया। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये 2 ओम है तो 2 ओम फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे नेटवर्क जिसमें आर एल सी तीनों वेदर आर एल और सी दे मतलब वो फिजिकली आप तीनों को अलग अलग करके दिखा सकते हो, साथ साथ वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, एक जगह कॉन्सेंट्रेट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लम्प्ड एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो लम्प्ड एलिमेंट क्या होता है, आर एल सी आर फिजिकली सेपरेबल भी होता है, ठीक है ना। यहां पे क्या है, अच्छा, और दे आर concentrate at a particular area and they are fixed, ठीक है। तो लम्प्ड नेटवर्क क्या है, ये फिजिकली सेपरेबल हो सकते हैं और साथ साथ क्या होता है, ये एक जगह कंसंट्रेट होते हैं और फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, होम अप्लायंस। एग्जाम्पल क्या है इसका, होम अप्लायंस। मतलब घरों में हम जितना भी सामान इस्तेमाल करते हैं वो सब लम्प्ड नेटवर्क में आता है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, आर एल सी आर नॉट फिजिकली सेपरेबल। मतलब क्या, आप आर एल सी को फिजिकली अलग अलग तरीके से दिखा नहीं सकते हो। आप उनको ये हो सकते हो कि इसका आर इतना है या उतना है, आप उसको वैसे दिखा नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि आर एल सी जो होगा वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं होगा कि बस इतने रीजन में है, इसके बाहर नहीं है, समझ में आया ना। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बोलते हैं, जिसमें आर एल सी सेपरेट नहीं हो सकते फिजिकली, साथ साथ वो डिवाइड पूरा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब, ठीक है ना। देखो दे आर, मैं यहां पर ये लिख देता हूं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the area and they are not fixed। उनकी वैल्यू क्या होगी, बार बार चेंज होती रहेगी। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्रांसमिशन लाइन। और ट्रांसमिशन लाइन में भी जो हम सबसे देखते हैं वो होती है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। कौन सी वाली, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, ट्रांसमिशन बहुत लंबी होती है ना, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर लंबी होती है। तो होता है जितनी लंबी लाइन होती है उसका आर एल सी चेंज होते रहते हैं।
मान लो अगर हम यहाँ से देखेंगे 10 किलोमीटर लंबी एक लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है ना, उसका रेजिस्टेंस कुछ है। अब वो जो ट्रांसमिशन लाइन है अगर उसकी लेंथ बढ़ के 100 किलोमीटर हुई तो जो उसका RLC होगा जो पहले रहा होगा अब वो नहीं रहा होगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या, और दूसरी चीज क्या है, आप उसको अलग अलग तरीके से नहीं दिखा सकते हो कि R इतने में है, L इतने में है और C इतने में है, ठीक है ना। तो लम्प्ड नेटवर्क, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें RLC आप फिजिकली सेपरेट करके नहीं दिखा सकते हो। साथ साथ वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द लाइन, और उनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, वो चेंज होते रहेगी, लेंथ बढ़ते रहेगी, बार बार क्या होती रहेगी, उनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। वहीं पे लम्प्ड में क्या होता है, उनकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो लम्प्ड का जो बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, हमारा होम अप्लायंस होगा। होम अप्लायंस जितनी भी चीज आती है, आपका बल्ब हो गया है ना, बल्ब की वैल्यू अगर बल्ब आपका 20 ओम का है या जो भी इसका बल्ब इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम 3 ओम, तो वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो आप दिखा भी सकते हो कि इसका R इतना है, ठीक है ना। तो ये सारे एलिमेंट जिनका RLC फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं हो सकता, और आप इसको अलग तरीके से दिखा सकते हो और सेपरेट करके आप दिखा भी सकते हो कि ये R इतना है, L इतना है, C इतना है। ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, लम्प्ड। ऐसे नेटवर्क हम लम्प्ड नेटवर्क बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल हो गया होम अप्लायंस। और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को हम ऐसे नेटवर्क्स बोलते हैं जिसमें RLC हम सेपरेट करके नहीं दिखा सकते हैं, और उनकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, वो थ्रू आउट द लेंथ क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, और जो लेंथ बढ़ती रहेगी उनकी वैल्यू क्या जाती है, बढ़ जाती है। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हमारा ट्रांसमिशन लाइन हो गया, ठीक है। तो आज हमने क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल बायलेटरल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। उसके साथ साथ हमने लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड ये जो नेटवर्क के बारे में पढ़ा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।